જય શ્રી કૃષ્ણ. 22 જાન્યુઆરીએ ગુરુવારે તમારા લોકોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. પહેલાં થોડીક વાતો કરી લઈએ. વાતોમાં એવું છે કે મોટા ન્યૂઝ એ છે કે ટ્રમ્પ સાહેબ આવી ગયા છે અને તમને લોકોને ખબર યાદ હશે તો ટ્રમ્પ સાહેબે અમેરિકામાં જ્યારથી એવું સેન્સ થઈ ગયું કે ટ્રમ્પ વિક્ટરી થવાના છે ત્યારથી માર્કેટે કરેક્શન ઇન્ડિયામાં આપવાનું શરૂ કરી દીધું. હવે એની પાછળના શું કારણ છે એ તો મને બહુ અંદાજો નથી, પણ વન ઓફ ધ કારણ એ છે કે ટ્રમ્પ સાહેબ થોડાક મગજથી ધૂની માણસ છે. ધૂની માણસ એ રીતે કે એમને જે મગજમાં યોગ્ય લાગે એ ડિસિઝન એ વ્યક્તિ તરત લઈ લેતો હોય છે કે ગલ્ફ ઓફ મેક્સિકોનો ગલ્ફ ઓફ અમેરિકા કરી દેવું, H1B વિઝાવાળાઓના છોકરાઓ અહીંયા જન્મે તો એને US સિટીઝનશીપ આપવું નહીં, વગેરે વગેરે વગેરે. એટલે માર્કેટ મને એવું લાગે છે કે જ્યાં સુધી ટ્રમ્પ સાહેબ સેટલ નહીં થાય ત્યાં સુધી માર્કેટ પણ સેટલ થશે નહીં. હવે જોઈએ, આ કનેક્ટેડ છે. ભલે હું અત્યારે સ્માઇલ કરું છું પણ ધીસ ઇઝ કનેક્ટેડ અને આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ વી કોરિલેટ ધીસ થિંગ્સ. नाउ गेट बैक टू द मार्केट. सी अब हम लोग जाएंगे कि निफ्टी 50 क्या कर रही है, राइट. जैसे हमारा पहले से व्यू रहा था कि निफ्टी 50 अभी वीकली की करेक्शन में है और वीकली की करेक्शन के हिसाब से निफ्टी 50 अभी नीचे की तरफ जा रही है. तो हमको क्या करना है? हमको ये करना था जो मैंने पिछली बार भी मैं बता रहा हूँ कि अपना पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करो और प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट को इंजॉय करो, राइट. और एंट्री कब करनी है? तो एंट्री अभी नहीं करनी है. एंट्री अभी हमको नहीं करनी है. अभी एक बाउंस का वेट करना है. एक बाउंस आ जाएगा अपने पास कहीं से भी. शायद वो 22,400 से आए, 22,500 से आए, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आएगा, पर एक बाउंस आएगा, वो अच्छा सा बाउंस होगा. वो बाउंस होने के बाद मार्केट एक बार और करेक्ट करने नीचे जाएगी और मार्केट उसके बाद अपनी करेक्शन फिनिश करेगी. अगर आप मुझे टाइम पूछोगे तो कितना टाइम लगेगा, तो मेरे हिसाब से अप्रैल मई जून के आसपास मार्केट अपनी करेक्शन फिनिश कर सकती, अगर मार्केट को ज़्यादा करेक्शन नहीं करनी है तो. अगर ज़्यादा करेक्शन करनी है तो मार्केट 20,000 तक आ सकती है और 20,000 के बाद मार्केट पक्का ऊपर की तरफ जा सकती है. अब हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि अब इसके बाद जो भी बाउंस आएगा, अच्छा वाला बाउंस, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन की कैंडल वाला बाउंस, नहीं, अच्छा वाला बाउंस. तो अच्छा वाला बाउंस जब भी अब आए तब हमारा प्रॉफिट बुक अगर हम लोगों ने पहले नहीं किया है तो इस बार प्रॉफिट बुक कर लेना. उसके बाद वो नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद पहली कोई भी रिवर्सल कैंडल आती है तो उसके अंदर आप स्टॉक्स लेना शुरू करोगे. और स्टॉक्स लेने में आप क्या करोगे? 10% 20% के आसपास के आप स्टॉक, जैसे अगर आप 1 लाख मान लो कि किसी स्टॉक में डालना चाहते हो तो आप 10,000 या 20,000 इन्फ्यूज करेंगे और जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप उसके अंदर अमाउंट डालते जाओगे अप टू 1 लाख. तो ये करेक्शन के बाद कौन से स्टॉक चलेंगे? अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर थीम बेस्ड काम होता है. जैसे मान के चलो कि अगर पिछली बार आपके स्मॉल कैप चले थे, मिड कैप चले थे, तो इस बार मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट लार्ज कैप को चलाए. ठीक है. दूसरी चीज़ ये होती है कि ज़्यादा अगर कोई स्टॉक्स ओवरबॉट हो जाता है तो ये करेक्शन में वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, पर अब की बार की जो ऊपर की बुल मूव आएगी उसके अंदर वो साइड करेक्शन करने के चांस रहते हैं और जो अभी तक अच्छे से नहीं चला है वो स्टॉक्स अभी ज़्यादा चलना शुरू हो जाएंगे. जैसे अगर मैं आपको एक पर एग्जांपल बताता हूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, यू सी, अगर आप शांति से देखो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट आप समझो कि 2020 से वो 1168 रुपये था. ठीक है. और ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही चल रहा है. ठीक है. तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि रिलायंस अब चले. ऐसा अगर मैं कोई ग्रुप देखूं तो दूसरा ग्रुप है अदानी का. आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, जैसे अदानी एंटरप्राइज, राइट. अगर अदानी एंटरप्राइज का देखें तो 2022 के दिसंबर में उसका टॉप लगा था. हम लोग अभी उसके टॉप से भी 50% चल रहे हैं. अदानी ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने को आए हैं. तो वो एक है. फिर एक टाटा ग्रुप देख लीजिए आप. जैसे मैं देख रहा हूँ टाटा मोटर्स, राइट. तो टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे तो इसने टाइम बहुत नहीं निकाला है, बट प्राइस, सी लुक एट दैट.
1200 का स्टॉक 760 के आसपास ट्रेल कर रहा है और मुझे तो पता नहीं 600 के आसपास देखा है। तो ये प्राइस वाइज करेक्शन कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट 50% की वो करेक्शन कर देगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर इसको मैं कंक्लूड करूं, तो कंक्लूजन यही आता है कि जो स्टॉक ज़्यादा चल गए वो अब इसके बाद चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो स्टॉक अभी तक नहीं चले, यानी आगे वाली जो बुल रैली जो हमारे 2022 से शुरू हुई थी और ऑलमोस्ट 2024 के अक्टूबर 2 साल जो चली थी, वो बुल रैली में जो स्टॉक नहीं चले थे सही ढंग से, वो स्टॉक अब चलना शुरू कर सकते हैं। तो आपको वो ध्यान देना है कि कौन से स्टॉक नहीं चले थे। तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि जो भी ब्लू चिप स्टॉक्स है, कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो नहीं चली थी। बड़ी नामचीन कंपनियां, रिलायंस है, अदानी है, टाटा ग्रुप है। अब टाटा ग्रुप का अगर आप देखो, तो ये देखो टाइटन, इसका भी एक टाइटन स्टॉक्स है। ठीक है, तो अगर टाइटन स्टॉक्स को आप देखोगे, तो ऑलमोस्ट 1 साल से वो प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं कर रहा है। अभी हमारी करेक्शन शुरू हुई थी अक्टूबर से, पर ये भाई साहब ने अपने करेक्शन जनवरी 2024 से शुरू कर दी थी। यानी इस हिसाब से अगर देखें तो टाटा, फिर रिलायंस, फिर अदानी ग्रुप, ये सारे स्टॉक अभी साइडवेज जा रहे हैं या तो फिर अच्छा खासा प्राइस वाइज करेक्शन कर रहे हैं। तो आप उसके अंदर आप अभी जाके देख सकते हो। और कौन से स्टॉक्स अगर आपको नहीं देखने हैं, मेरे हिसाब से ये सुजलॉन जैसे स्टॉक्स, ये अभी 1-2 साल तक टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन करेंगे। आप समझो ऑलमोस्ट वो 1 साल में 8 रुपए से 82 रुपीज़ के आसपास, यानी 10 टाइम्स हो चुका है था। तो अभी उसको टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन करने हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर अगर आपने 8 से 9% 9 टाइम्स यानी 800% का अगर प्रॉफिट ले लिया है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं कंक्लूड करूँ, तो कंक्लूड में ये है कि निफ्टी अभी भी करेक्शन करेगी। टाइम वाइज देखो तो जून या अगले सितंबर, और प्राइस वाइज देखो तो अगर 22,000 पे अटकता है तो ठीक है, नहीं अटकता है तो 20,000 या 20,100 के आसपास आके वो 100% पहुंच लेगा। तीसरी चीज, अभी नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद एक बाउंस आएगा, बाउंस आने के बाद दोबारा नीचे जाएगा। और ये जो अभी लेग है नीचे जाने में, अभी फिलहाल जो करंट लेग चल रही है उसमें स्टॉक्स ज्यादा टूटेंगे जो ऑलरेडी बहुत बहुत टाइम से ओवरबॉट थे। ठीक है, तो आज का मैंने हिंदी में रखा, पता नहीं क्यों। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। और क्या चल रहा है मेरा, वो तो मैंने बताया ही नहीं। देखो भाई, मेरा चल रहा है बजाज फिनसेव का, मैंने कॉल लिया है फरवरी का, और 74 का मैंने लिया और 78 एलटीपी चल रही है। तो मैंने ये क्यों लिया वो मैं बता देता हूँ। मैंने इसलिए लिया कि मुझे ऐसा है कि बजट के आसपास एक स्पाइक आएगा। अगर नीचे की तरफ आता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरा निफ्टी का पुट पड़ा है, और अगर ऊपर की तरफ आए तो मेरा बजाज फिनसेव पड़ा है। ठीक है, तो हम तो दोनों साइड खेलते हैं, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है। वो आप सबको पता ही है कि मैं दोनों साइड खेल सकता हूँ। मैं बुल में भी खेल सकता हूँ, मैं बियर में भी खेल सकता हूँ, और अल्टीमेटली मैं साइड वे में भी खेल सकता हूँ, और अपने तीन ही साइड मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।